नमस्कार। आज हम एक थोड़ी अनोखी, बहुत ही दिलचस्प तकनीक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी विधि जिसके बारे में कहते हैं कि ये सिर्फ 7 दिनों में आपकी किस्मत बदल सकती है, और ये जुड़ी है महान गुरु परमहंस योगानंद से। जी बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत है, योगानंद का 7 दिवसीय रहस्य, नाम पलटना भाग्य बदलना, लेख के कुछ हिस्से वो इसी अजीब सी लगने वाली विधि के बारे में बताते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि ये तकनीक आखिर है क्या। योगानंद जी के हिसाब से इसके पीछे सिद्धांत क्या है, इसे करने का सही तरीका क्या है, और क्या वाकई इसका कुछ असर होता भी है। और हाँ, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। मतलब, क्या सच में नाम उलटने से भाग्य पलट सकता है? सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है। अजीब तो है। चलिए देखते हैं स्रोत क्या कहता है। हाँ, तो शुरू करते हैं इसके पीछे के मूल विचार से। योगानंद जी का क्या नजरिया था इस पर? हाँ, तो योगानंद जी का जो नजरिया है स्रोत के हिसाब से, वो ये है कि हमारा नाम सिर्फ एक लेबल नहीं है, मतलब कोई पहचान पत्र जैसा नहीं है। ये एक तरह की कॉस्मिक ध्वनि है, एक वाइब्रेशन जो हमारे होने से, हमारे वजूद से जुड़ी हुई है। अच्छा, वाइब्रेशन। और स्रोत कहता है कि सीधा नाम लेने से क्या होता है? हाँ, स्रोत का तर्क ये है कि जब हम अपना नाम रोज की तरह सुनते हैं या बोलते हैं सीधा सीधा, तो हम अनजाने में ही अपने पुराने कर्मों और जो गहरी आदतें हैं ना, उन्हीं पैटर्न को मजबूत करते जाते हैं। ओ, तो फिर नाम उलटने का क्या मतलब हुआ? यहीं पर बात पलटती है। स्रोत का दावा है कि जब हम नाम उल्टा बोलते हैं, तो हम उन नेगेटिव एनर्जी वेव्स को रोकते हैं, तोड़ते हैं, जो हमारे नाम से जुड़कर हमें एक तरह से बांधे रखती हैं। ये सिर्फ अक्षरों को आगे पीछे करना नहीं है। मतलब सिर्फ स्पेलिंग उलटना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। योगानंद जी के अनुसार ये कर्म, आदतें और शायद किस्मत को भी एक नई दिशा देने की कोशिश है। स्रोत में उनकी एक किताब साइंस ऑफ रिलीजन का जिक्र भी है। हाँ, मैंने सुना इस किताब के बारे में। उसमें उन्होंने ध्वनि की शक्ति के बारे में काफी लिखा है। उनका मानना था कि हर आवाज, हर कंपन ब्रह्मांड में असर डालता है, और इस तकनीक के लिए स्रोत कहता है कि नाम उल्टा बोलने से उससे जुड़ी जो पुरानी बासी ऊर्जा तरंगे हैं, वो वापस यूनिवर्स में जाकर शुद्ध हो जाती हैं, एक तरह से न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। कमाल है। मतलब आपका नाम आपके कर्मों का एक ऑडियो सिग्नेचर है जिसे आप उल्टा करके एडिट कर सकते हैं। लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब सिर्फ नाम उलटने से अवचेतन मन या कर्मों पर असर कैसे पड़ेगा? स्रोत इस कैसे के बारे में क्या कहता है? हाँ, तो स्रोत कहता है कि रात का समय, मतलब सोने से ठीक पहले वाला जो वक्त होता है ना, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, सोने से ठीक पहले? हाँ बिल्कुल, क्योंकि तब हमारा दिमाग एक शांत सी अवस्था में होता है। अल्फा और थीटा वेव्स कहते हैं जिसे। उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला होता है, ग्रहण करने को तैयार। तो स्रोत के अनुसार उस खास समय में अपने नाम को उल्टा दोहराना, ये ब्रह्मांड को एक साफ सिग्नल भेजने जैसा है कि भाई, मैं अपने पुराने पैटर्न तोड़कर एक नई रियलिटी, एक नई नियति बनाने को तैयार हूं। क्या इसका कोई उदाहरण है स्रोत में? किसी ने ट्राई किया हो और कुछ महसूस किया हो? हाँ, स्रोत में योगानंद जी के ही एक खास शिष्य स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी का जिक्र आता है। ओह, श्री युक्तेश्वर जी का। जी, बताया गया है कि जब योगानंद जी ने उन्हें ये विधि बताई, तो पहले तो श्री युक्तेश्वर जी को ये थोड़ा मतलब अजीब सा लगा, अटपटा लगा। स्वाभाविक है। हाँ, लेकिन गुरु की बात थी तो उन्होंने इसे 7 दिनों तक किया, और स्रोत कहता है कि 7 दिन बाद उन्होंने खुद महसूस किया कि उनकी जो नेगेटिव सोच थी वो कम हुई है, और उनके अंदर एक नई ऊर्जा, एक स्पष्टता आई है। स्रोत इसे पुराने कार्मिक पैटर्न को रीसेट करने का एक गुप्त तरीका कहता है। गुरु शिष्य का विश्वास और फिर अनुभव, ये तो दिलचस्प है। तो अगर कोई इसे करना चाहे तो इसका ठीक ठीक तरीका क्या है, जैसा योगानंद जी ने बताया? स्रोत तरीके को लेकर बहुत साफ है और जोर देता है कि इसे बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले तो आराम से बिस्तर पर लेट जाना है, बिल्कुल ढीला छोड़कर शरीर को। ठीक है। फिर आंखें बंद कर लीं और सांसों पे ध्यान दिया, उनको धीमा किया, गहरा किया। इसके बाद अपने नाम को मन में उल्टा करना है, जैसे स्रोत ने उदाहरण दिया है, राम का मार, जय का यज, गीता का तागी। अच्छा।
तो नाम उल्टा कर लिया, फिर? अब इस उल्टे नाम को जोर से नहीं बोलना है, बिल्कुल धीमी आवाज में, जैसे खुद से फुसफुसा रहे हो वैसे मन में दोहराना है। फुसफुसाना जोर से क्यों नहीं? इसका कोई खास कारण बताया? हाँ, उसका भी जिक्र है। स्रोत में योगानंद जी का एक कथन है कि फुसफुसाहट में एक खास शक्ति होती है। ये सीधे हमारे हृदय चक्र, अनाहत चक्र तक पहुंचती है और आवाज को एक विशेष ऊर्जा देती है। ये चिल्लाने या जोर से बोलने से अलग है। अच्छा, ये बात तो नहीं है। ठीक है, फुसफुसाना है। और कितनी बार करना है, कब तक? इसे लगातार 7 रातों तक करना है, हर रात सोने से ठीक पहले। 7 रातें ठीक सोने से पहले? हाँ, और हर रात इस उल्टे नाम को 21 बार फुसफुसाना है। 21 बार? इसका भी कोई मतलब है? जी, 21 की संख्या का भी महत्व बताया गया है। योगानंद जी के अनुसार ये एक पवित्र संख्या है, 7 गुणा 3 से बनती है। यहाँ 7 है शरीर के मुख्य ऊर्जा केंद्र यानी चक्र, और 3 है प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रजस और तमस। 7 चक्र और 3 गुण। अच्छा, तो 7 रातें सोने से पहले 21 बार उल्टा नाम फुसफुसाना है, हृदय चक्र पर ध्यान देते हुए। विधि तो साफ है। अब सबसे बड़ा सवाल, इन 7 दिनों में होता क्या है? स्रोत क्या कहता है कि क्या अनुभव हो सकते हैं? क्या हर दिन कुछ अलग महसूस होता है? स्रोत में योगानंद जी के हवाले से एक संभावित क्रम दिया गया है, हालांकि हर किसी के लिए अलग हो सकता है। पहला दिन शायद बाहर से कुछ खास ना लगे, पर कहते हैं कि अवचेतन मन में बदलाव शुरू हो जाता है। रात में थोड़े अजीब सपने आ सकते हैं, पहले कभी ना देखे हो वैसे। स्रोत कहता है ये अच्छा संकेत है कि प्रोसेस शुरू हो गया है। ठीक है, पहले दिन सपने, फिर? दूसरे तीसरे दिन नींद बेहतर हो सकती है, जो बेचैनी वाली दिमागी तरंगे होती हैं ना, वो शांत होने लगती हैं। अच्छा, नींद में सुधार? हाँ, चौथे दिन मूड में हल्कापन आ सकता है, थोड़ी पॉजिटिविटी। स्रोत का तर्क है कि हमारा नाम हमारी पहचान और उम्मीदों का बोझ भी ढोता है, तो नाम उलटने से उस बोझ से कुछ राहत महसूस हो सकती है। ये दिलचस्प है। और अगले 3 दिन, 5वें, 6ठे और 7वें दिन, क्या तब तक बड़े बदलाव दिखने लगते हैं? स्रोत के अनुसार 5वां दिन ये थोड़ा हैरान करने वाला लग सकता है, पर कहा जाता है कि व्यक्ति महसूस कर सकता है कि आसपास के लोगों का बर्ताव उसके प्रति बदल रहा है। लोगों का बर्ताव? वो कैसे? इसका कारण बताया गया है कि व्यक्ति की अपनी एनर्जी बदल रही है। योगानंद जी का सिद्धांत है ना, हम जैसी ऊर्जा भेजते हैं वैसी ही लौट कर आती है, तो शायद इसलिए। अच्छा, ठीक है। और 6ठा दिन? 6ठा दिन एक नए तरह का कॉन्फिडेंस महसूस हो सकता है। जिन कामों से पहले डर लगता था, उन्हें करने की हिम्मत आ सकती है। स्रोत कहता है कि जब कार्मिक पैटर्न्स बदलते हैं तो पर्सनैलिटी में भी बदलाव आता है। और आखिरी 7वां दिन? 7वां दिन यहाँ तक आते आते व्यक्ति खुद को काफी बदला हुआ महसूस कर सकता है। सोच, नजरिया, दुनिया को देखने का ढंग, सब कुछ ताज़ा नया सा लग सकता है। स्रोत बताता है कि योगानंद जी ने इसे साइंटिफिक हीलिंग कहा था। साइंटिफिक हीलिंग? 7 दिनों में इतना बड़ा बदलाव? ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन क्या ये इतना सीधा है? क्या इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें, सावधानियां, चेतावनियां भी हैं जिनका जिक्र स्रोत में है? हाँ, बिल्कुल है। स्रोत कुछ बहुत जरूरी बातों पर जोर देता है। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी है श्रद्धा। श्रद्धा, विश्वास। हाँ, योगानंद जी के अनुसार इस विधि को पूरी श्रद्धा और गहरे विश्वास के साथ करना होगा। इसे सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की तरह या मजाक में करने से शायद वो नतीजे ना मिले। श्रद्धा ही इस प्रोसेस को पावर देती है। और क्या शुरू में कोई दिक्कत हो सकती है, साइड इफेक्ट्स जैसा कुछ, जैसे आपने अजीब सपनों का जिक्र किया? हाँ, स्रोत इस पर बात करता है। योगानंद जी का एक कथन दिया गया है, सत्य के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। लेकिन साथ ही ये भी बताया गया है कि जब शरीर और मन का पुराना पैटर्न टूटता है तो शुरू में थोड़ी बेचैनी हो सकती है। जैसे पहले 2-3 दिन कुछ लोगों को असामान्य सपने आ सकते हैं या हल्का सिरदर्द महसूस हो सकता है। ओह, और स्रोत में ये भी था कि ये विधि 3 स्तरों पर काम करती है। हाँ, स्रोत 3 लेवल बताता है। फिजिकल लेवल पर कहते हैं कि ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शंस बन सकते हैं। मेंटल लेवल पर सोचने के पुराने नेगेटिव पैटर्न बदल सकते हैं। और स्पिरिचुअल लेवल पर आत्मा या चेतना एक नई ताज़ी ऊर्जा से भर सकती है। तो श्रद्धा जरूरी है? शुरू में थोड़ी दिक्कत हो सकती है,
इसके अलावा क्या अभ्यास के दौरान कोई कड़े नियम या सावधानियां भी हैं जिनका पालन करना ही करना है? हाँ, स्रोत कुछ बहुत ही खास नियम बताता है और उनको मानने पर जोर देता है। पहला, अभ्यास बिल्कुल अकेले में करना है। उस समय कमरे में या आसपास कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। अकेले में, ठीक है। दूसरा, अभ्यास से पहले अपना फोन और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दूर रख देने हैं। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। माइंड उस समय तैयार रहता है। रोज एक ही समय पर। हाँ, और चौथा, और ये बहुत खास है, इस विधि के बारे में या अपने अभ्यास के बारे में किसी और को बताना नहीं है। बताना नहीं है? क्यों? ये गुप्त रखने वाली बात थोड़ी रहस्यमयी है। हाँ, योगानंद जी का मानना था कि आध्यात्मिक अभ्यास की जो ऊर्जा होती है उसे गुप्त रखने से वो बढ़ती है, बताने से बिखर जाती है। क्या स्रोत बताता है कि बताने से शक्ति क्यों कम होती है? सिर्फ एक मान्यता है या कोई तर्क है? स्रोत योगानंद जी के हवाले से कहता है कि जब हम अपनी साधना या अनुभव दूसरों को बताते हैं, खासकर उन्हें जो डाउट करते हैं या समझते नहीं, तो उनकी एनर्जी, उनके शक हमारी अपनी एनर्जी को असर कर सकते हैं और प्रोसेस की शक्ति को कमजोर कर सकते हैं। इसलिए इसे प्राइवेट और सीक्रेट रखने पर जोर है। समझ गया। तो ये निजी साधना है। अच्छा, और क्या ये सबके लिए है या किसी खास तरह के लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है? स्रोत साफ करता है कि ये विधि सिर्फ मजाक या उत्सुकता के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो वाकई सीरियसली अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं। खासतौर पर उन लोगों के लिए ज्यादा मददगार बताई गई है जो महसूस करते हैं कि वे जीवन में कहीं अटक गए हैं, फंस गए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे। फंसा हुआ महसूस करना, ये तो कई लोग करते हैं। स्रोत में डॉक्टर लुइस नाम के किसी व्यक्ति का भी अनुभव है शायद? हाँ, डॉक्टर लुइस के अनुभव का जिक्र है। बताया गया है कि वो शुरू में बहुत डाउट में थे कि भाई इतनी सिंपल सी दिखने वाली चीज कैसे काम कर सकती है, लेकिन उन्होंने इसे पूरी ईमानदारी से किया और 7वें दिन के बाद उनके जीवन के कई एरिया, करियर, रिश्ते, यहाँ तक कि फाइनेंशियल सिचुएशन में भी एकदम अनएक्सपेक्टेड और पॉजिटिव बदलाव आए। अरे वाह! तो इसका असर सिर्फ अंदरूनी अनुभव तक नहीं रहता, बल्कि बाहर की दुनिया पर भी लिखता। स्रोत तो यही दावा करता है, जब व्यक्ति की ऊर्जा बदलती है तो उसका असर उसके आसपास के माहौल पर भी पड़ता है। घर का माहौल बेहतर हो सकता है, बिगड़े हुए रिश्ते सुधर सकते हैं, काम में रुकावटें दूर हो सकती हैं। योगानंद जी के हवाले से कहा गया है कि हम अपनी असली शक्ति को जानते ही नहीं। ये विधि उस अनंत संभावना से हमारा परिचय करा सकती है। एक और दिलचस्प फायदे का जिक्र था स्रोत में इंट्यूशन, यानी सहज ज्ञान का बढ़ना। हाँ, योगानंद जी अक्सर कहते थे कि जब मन का शोर, विचारों की भागदौड़ शांत होती है, तभी हमें अपनी आत्मा की, अपने इंट्यूशन की धीमी आवाज सुनाई देती है। स्रोत कहता है कि इस विधि से मन शांत होता है, जिससे व्यक्ति का सहज ज्ञान तेज हो सकता है और वो जीवन में बेहतर फैसले ले पाता है। चलिए, मान लिया 7 दिन पूरे हो गए और व्यक्ति ने कुछ बदलाव महसूस भी किए। अब आगे क्या? क्या इसे बंद कर देना है या जारी रखना है? और क्या ये सिर्फ एक 7 दिन का कोर्स है? चाहे तो इसे आगे भी जारी रख सकता है। कुछ लोग इसे अपनी रोज की साधना या जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। योगानंद जी के अनुसार ये सिर्फ एक टेक्निक ही नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका सिखाती है कि कैसे हम अपनी रियलिटी को असर डाल सकते हैं और यूनिवर्स के नियमों के साथ हार्मनी में रह सकते हैं। जीवन शैली की बात आई तो क्या कोई और जरूरी निर्देश हैं जिनका पालन करना जरूरी है इस दौरान या बाद में भी? हाँ, एक बात पर स्रोत बहुत ज्यादा जोर देता है इस विधि के अभ्यास के दौरान और अच्छे नतीजों के लिए बाद में भी। किसी भी तरह के नशे से पूरी तरह दूर रहना है। नशा मतलब शराब, सिगरेट वगैरह? हाँ, बिल्कुल। शराब, सिगरेट या कोई भी और नशा। योगानंद जी का साफ मानना था कि नशीले पदार्थ इस अभ्यास से पैदा हुई पॉजिटिव एनर्जी और मेंटल क्लैरिटी को खत्म कर देते हैं। इसके साथ ही सात्विक और हल्के खान-पान की भी सलाह दी गई है। स्रोत ने इसका मॉडर्न साइंस से भी कोई कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की है? हाँ, आखिर में एक दिलचस्प तुलना की गई है। स्रोत कहता है कि ये विधि शायद डीएनए के लेवल पर भी काम करती है। ये बात थोड़ी-थोड़ी मॉडर्न साइंस के एपिजेनेटिक्स से जुड़ती है, जो कहती है कि हमारे विचार, भावनाएं और माहौल हमारे जीन्स के काम करने के तरीके को बदल सकते हैं। अच्छा, डीएनए लेवल पर? स्रोत इसे ऐसे पेश करता है कि नाम उल्टा बोलना एक तरह से अपने जेनेटिक कोड को रीप्रोग्राम करने जैसा हो सकता है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि स्रोत ये दावा किस हद तक वैज्ञानिक सबूतों के साथ करता है, ये साफ नहीं है।
ये एक आध्यात्मिक तुलना भी हो सकती है। समझ गया। तो कुल मिला के आज हमने परमहंस योगानंद जी की सिखाई एक बहुत ही अनोखी तकनीक की गहराई में जाने की कोशिश की। 7 दिनों तक सोने से पहले अपने नाम को उल्टा करके 21 बार फुसफुसाने की विधि। स्रोत के अनुसार इसके पीछे का आइडिया है ध्वनि के कंपन और सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल करके पुराने कर्मों के पैटर्न को बदलना और भाग्य को एक नई पॉजिटिव दिशा देना। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत से जो खास बातें याद रखने लायक है वो है अभ्यास पूरी श्रद्धा और विश्वास से करना, बताए गए नियमों जैसे अकेले करना, गुप्त रखना, रोज एक ही समय पर करना का सख्ती से पालन करना, सही विधि फुसफुसाकर 21 बार अपनाना और नशे जैसी चीजों से दूर रहकर अपनी ऊर्जा को शुद्ध बनाए रखना। ये सब जानने के बाद एक विचार मन में आ रहा है। जैसे हमारे नाम का एक पैटर्न या कंपन है, वैसे ही हमारे जीवन में और कौन से ऐसे गहरे बैठे पैटर्न, मान्यताएं या कहें कि कंपन हो सकते हैं जिन्हें हम पहचान कर जानबूझकर उलटने या बदलने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा करें तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं? ये सवाल शायद हमें अपने अंदर और झांकने के लिए प्रेरित करता है।